गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में। ये टूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। दोनों का मेन काम है इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना। इंट्रोडक्शन। देखो, आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। इसका रोल है पैसों की सप्लाई को रेगुलेट करना, और बाजार में ज्यादा पैसा आ जाए तो इन्फ्लेशन हो जाता है और कम पैसा हो तो ग्रोथ रुक जाती है। इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इकोनॉमी ग्रोथ इंश्योर करना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, एक्सचेंज रेट स्टेबल रखना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। फर्स्ट जो क्वांटिटेटिव पॉलिसी है वो कौन सी है? बैंक रेट पॉलिसी। तो बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है? बैंक रेट मतलब वो रेट जिसने आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। अगर बैंक रेट हाई होगा, बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, क्रेडिट सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और अगर बैंक रेट लो होगा तो लोन सस्ता मिलेगा, क्रेडिट ज्यादा मिलेगा और ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है जो आरबीआई बैंक्स को देते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटीज। रेपो रेट हाई होने पर लोन महंगे हो जाते हैं, लिक्विडिटी कम होती है, और रेपो रेट के लो होने पर लोन सस्ते हो जाते हैं और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेता है। हाई रिवर्स रेपो रेट बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। और लो रिवर्स रेपो रेट का मतलब बैंक ज्यादा पब्लिक को लोन देते हैं और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर में बैंक्स अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखते हैं। हाई सीआरआर बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसे बचते हैं। हाई सीआरआर का मतलब ये है कि बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसे बचता है, और लो सीआरआर का मतलब है बैंक्स के पास ज्यादा पैसे अवेलेबल होते हैं लोन देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है? एसएलआर में बैंक्स को अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा गोल्ड, कैश या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है। हाई एसएलआर का मतलब है फंडिंग लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और लो एसएलआर का मतलब है लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है आरबीआई का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करना। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदता है, मार्केट में पैसा इंजेक्ट होता है, लिक्विडिटी बढ़ती है। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज बेचता है, मतलब सेल करता है, तो पैसा विथड्रॉ होता है और लिक्विडिटी कम होती है। अब नेक्स्ट हम आएंगे क्वालिटेटिव टूल्स में। अब तक हमने देखा क्वांटिटेटिव टूल्स जो ओवरऑल मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव टूल्स जो स्पेसिफिक सेक्टर्स और पर्पसेस को कंट्रोल करते हैं। तो पहला उसमें से है क्रेडिट राशनिंग।
आरबीआई सर्टेन पर्पस के लिए लोन लिमिट कर देता है, जैसे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए बैंक्स को ज्यादा लोन देने से मना कर देता है। इसी को हम क्रेडिट राशनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। ये टूल कंज्यूमर लोन्स के टर्म्स डिसाइड करता है, जैसे इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट। इससे ओवर बोरोइंग को कंट्रोल किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब सिक्योरिटी के वैल्यू और लोन के अमाउंट के बीच का डिफरेंस। अगर मार्जिन हाई होगा तो बोरोवर कम लोन ले पाएगा। ठीक है, अगर मार्जिन हाई होगा तो बोरोवर कम लोन ले पाएगा। इसका यूज स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज कंट्रोल करने में होता है। ठीक है, और अगर मार्जिन हाई होगा तो बोरोवर्स कम लोन ले पाएगा, और अगर लो होगा तो वो ज्यादा लोन ले पाएगा। नेक्स्ट है हमारा मॉरल सुएशन। आरबीआई बैंक्स को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता, बल्कि रिक्वेस्ट और गाइडलाइंस के थ्रू परसुएड करता है कि वो रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग करे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एक्शन। अगर कोई बैंक आरबीआई के रूल्स को ब्रेक करता है या रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, जैसे कि बैंक्स के लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है, पेनाल्टी लगा सकता है और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स पूरे मनी मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, और क्वालिटेटिव टूल्स किसको करते हैं? स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन ही प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। थैंक यू।